ॐ श्री गणेशाय नमः। अतः द्वितीयोस्कन्धः द्वितीयोऽध्यायः। सूत उवाच एकदा तीर्थयात्रायां व्रजन् पाराशरो मुनिः आजगाम महातेजाः कालिं धास्तटमुत्तमम् निषाद्माह धर्मात्मा कुर्वन्तं भोजनं तदा प्रापयस्व परं पारं कार्लिधा ऊडुपेन मां दाशः श्रुत्वा मुनेर्वाक्यं कुर्वाणो भोजनं तटे उवाच तामसुतां बालां मतस्य गन्धां मनोरमाम् उडुपेन मुनिं बाले परं पारं नयस्वः गन्तुकामोऽस्ति धर्मात्मा तापसोऽयं शुचिस्मिते इत्युक्ता सा तदा पित्रा मतस्य गन्धात् वासवे उडुपे मुनिमासीनं संवाहयति भामिनी व्रजनसूर्यसुतातो ये भावित्वा द्वैव योगतः कामार्तस्तु मुनिर्जातो दृष्ट्वा तां चारुलोचनं गृहीतु कामः स मुनिर्दृष्ट्वा व्यञ्जितयौवनाम् दक्षिणेन करेणैनां स्पृश दक्षिणेत्करे तमुवाचासितापाङ्गे स्मितपूर्वमिदं वचः कुलस्य सदृशं वः किं श्रुतस्य तपश्च किं त्वं वै वसिष्ठदायादः कुलशीलसमन्वितः किं चिकीर्षसि धर्मज्ञ मन्मथेन प्रपीडितः दुर्लभं मानुषं जन्म भुवि ब्राह्मणसत्तम तत्रापि दुर्लभं मन्ये ब्राह्मणत्वं विशेषतः कुलेन शीलेन तथा श्रुतेन द्विजोतमतस्त्वम् किल धर्मवीच अनार्यभावं कथमागतोऽसि विप्रेन्द्र मां वीक्षय च मीनगन्धाम् मदीये शरीरे द्विजा मोघबुद्धे शुभं किम समालोक्य पाणिं ग्रहीतुं समीपं समायासि कामातुरस्त्वं कथं नाभिजानासि धर्मं स्वकीयम् अहो मन्दबुद्धिर्द्विजो यं ग्रहीष्यञ्जले मग्न एवाद मां वै गृहीत्वा मनोव्याकुलं पञ्च बाणातिविद्धं न कोऽपि शक्तयः प्रतिं हि कर्तुम् इति सञ्चिन्तय सा बाला तमुवाच महामुनिम् धैर्यं कुरु महाभाग परमं पारं नवामि वै सूत उवाच पराशरस्तु तच्छ्रुत्वा वचनं हितपूर्वकं करं त्यक्त्वा स्थितस्तत्र सिन्धोः पारं गतः पुनः मतस्य गन्धां व्रज ग्राहमुनिः कामातुरस्तदा वेपमाना तु सा कन्या
तमुवाच पुरः स्थितम् दुर्गन्धाहं मुनिश्रेष्ठ कथं त्वं नोपशङ्कसे समानरूपयोः काम संयोगस्तु सुभावः इत्युक्तेन तु सा कन्या क्षणमात्रेण भामिनी कृता योजनगन्धा तु सुरूपा च वरानना मृगनाभिसुगन्धां तां कृत्वा कान्तां मनोहरां जग्राह दक्षिणे पाणौ मुनिर्मन्थमथ पीडितः ग्रहीतु कामं तं प्राह नाम्ना सत्यवती शुभा मुने पश्यति लोकोऽयं पिता चैव तटस्थितः पशुधर्मो न मे प्रीतिं जनयत्यति दारुणः प्रतीक्षस्व मुनिश्रेष्ठ यावद्भवति यामिनी रात्रौ व्यवाय उद्दिष्टो दिवा न मनुजस्य हि दिवा सङ्गे महान् दोषः पश्यन्ति किल मानवाः कामं गच्छ महाबुद्धे लोकनिन्दा दुरासदा तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य युक्तमुक्तमुदारधि निहारं कल्पयामास शीघ्रं पुण्यबलेन वै निहारे च समुत्पन्ने तटे तीतमसायुते कामिनी तं मुनिं प्राह मृदुपूर्वमिदं वचः कन्याहं द्विजशार्दूल भुक्त्वा गन्तासि कामतः अमोघवीर्यस्वत्वं ब्रह्मन् का गतिर्मेव भवेदिति पितरं किं ब्रवीम्यत् सगर्भा चेद् भवाम्यहम् त्वं गमिष्यसि भुक्त्वा मां किं करोमि वदस्व तत् पराशर उवाच कान्तेह मत्प्रियं कृत्वा कन्यैव त्वं भविष्यसि वृणीष्व च वरं भीरु यं त्वमिच्छसि भामिनि सत्यवती उवाच यथा पे यथा मे पितरौ लोके न जानीतो हि मानद कन्याव्रतं न मे हन्या तथा कुरु द्विजोत्तम पुत्रश्च त्वत्समः कामं भवेत् भूतवीर्यवान् गन्धोऽयं सर्वदा मे स्यादौ वनं न च नवं नवम् पराशरुवाच शृणु सुन्दरि पुत्रस्ते विष्णववंश सम्भवः शुचिः भविष्यति च विख्यातस्त्रैलोक्ये वरवर्णिनि केनचित् कारक्षणेनाहं जातः कामातुरस्त्वयि कदापि च न सन्मोहो भूतपूर्वो वरानने दृष्ट्वा चापसरसां रूपं सदाहं धैर्यमावहम् दैवयोगेन वीक्ष्य त्वां कामस्य वशगो भवम् तत्किञ्चित् कारणं विधि दैवं हि दुरतिक्रमम् दृष्ट्वाहं चातिदुर्गन्धां त्वां कथं मोहमाप्नुयाम् पुराणकर्ता पुत्रस्ते भविष्यति वरानने वेदविद्भागकर्ता च ख्यातश्च भुवनत्रये सूत उवाच
इत्युक्त्वा तां वशं यातां भुक्त्वा स मुनिसत्तमः जगाम तरसा संज्ञात्वा कालिन्दी सलीले मुनिः सापि सत्यवती जाता सदो गर्भवती सती सुषुवे यमुनाद्वीपे पुत्रं काममिवापरम् जातमात्रस्तु तेजस्वी तामुवाच स्वमातरम् तपस्यैव मनः कृत्वा विविशे चातिवीर्यवान् गच्छ मातर्यथा कामं गच्छाम्यहमतः परम् तपः कर्तु महाभागे दर्शयिष्यामि वै स्मृतः मातर्यदा भवेत् कार्यं तव किञ्चिदनुत्तमम् स्मर्तव्योऽहं तदा शीघ्रमागमिष्यामि भामिनि स्वस्ति तेस्तु गमिष्यामि त्यक्त्वा चिन्तां सुखं वसः इत्युक्त्वा निर्ययो व्यासः सापीपे त्रन्तिकं गता द्वीपे न्यस्तस्या बाल स तस्माद् द्वैपायनो भव जातमात्रो जगामाशु वृद्धिं विष्णववंशयोगतः तीर्थे तीर्थे कृतं स्नानं चचार तप उत्तमम् एवं द्वैपायनो यज्ञे सत्यवत्यां पराशरात् चकार वेदशाखाश्च प्राप्तं ज्ञात्वा कलेर्युगम् वेदविस्तारकरणा द्वयावस्या नाम भवन्मुनिः पुराणसंहिताश्चक्रे महाभारतमुत्तमम् शिष्यानध्यापयामास वेदान् कृत्वा विभागशः सुमन्तुं जैमिनीं पैलं वैश्यपायनमेव च असीतं देवलं चैव शुकं चैव स्वमात्मजम् सुतुवाच एतच्च कथितं सर्वं कारणं मुनिसत्तमाः सत्यवत्या सुतस्यापि समुत्पत्तिस्तथा शुभा संशयोऽत्र न कर्तव्यः सम्भवे मुनिसत्तमाः महतां चरिते चैव गुणाग्राहा मुनेरिति कारणश्च समुत्पत्तिः सत्यवत्या झषोदरे पराशरेण संयोगः पुनः शन्तनुना तथा अन्यथा तु मनो मुनेश्चित्तं कथं कामाकुलं भवेत् अनार्यजुष्टं धर्मज्ञः कृतवान् स कथं मुनिः सकारणे यत्मुत्पत्तिः कथिताश्चर्यकारिणी श्रुत्वा पापाश्च निर्मुक्तो नरो भवति सर्वथा य एतच्छ्रुभमाख्यानं शृणोति श्रुतिमानरः न दुर्गतिमवाप्नोति सुखी भवति सर्वदा इति श्रीदेवी भागवते द्वितीये स्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः। दूसरा अध्याय हिंदी अनुवाद। व्यास जी की जन्म गाथा। एक समय पराशर मुनि तीर्थ यात्रा के लिए चले। चलते चलते वे
यमुना जी के तट पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने भोजन करते हुए केवट से कहा, भद्र, मुझको डोंगी पर चढ़ाकर यमुना जी के पार पहुंचा दो। मुनिराज के वचन सुनकर केवट ने सुंदरी कन्या मत्स्य गंधा से कहा, पुत्री, तुम इन मुनिराज को डोंगी में बिठाकर पार उतार दो। हे निर्दोष मुस्कान वाली कन्या के, ये धर्मात्मा आपस तापस मुनि उस पार जाना चाहते हैं। पिता के वचन सुनकर वासवी कुमारी मत्स्य गंधा मुनिराज को नौका में बिठाकर नाव खींचती हुई उस पार की ओर चली गई। यमुना जी के जल पर नाव द्वारा चलते चलते भावी वश अथवा दैव योग से मुनिराज पराशर उस सुनयनी कन्या को देखकर कामार्थ हो उठे, जिसमें यौवन के चिन्ह स्वरूप स्तन आदि उभर आए थे। उस दास कन्या को मुनिराज ने भुजाओं में भर लेना चाहा और इसी अभिप्राय से उन्होंने अपने दाहिने हाथ से उसके दाहिने हाथ का स्पर्श किया। इस पर उस श्याम लोचना कुमारी ने मुस्कुराकर कहा, मुनिराज, आप जो कुछ कर रहे हैं वह क्या आपके कुल और तपस्या के अनुरूप है? हे धर्मज्ञ, आप वशिष्ठ के वंशज हैं और कुलशील से संपन्न हैं, फिर भी कामदेव से पीड़ित होकर यह क्या कर रही हैं? हे ब्राह्मण सत्तम, इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ी कठिनाई से मिलता है, उसमें भी ब्राह्मण होना तो और भी कठिन है। हे अव्यर्थ बुद्धि संपन्न मुनिराज, हे द्विज, मेरे शरीर में आपने कौन सी ऐसी विशेषता देखी कि जो मेरा हाथ पकड़ने को उद्यत हो गए? आप कामार्थ होकर मेरे समीप क्यों खिसक के चले आ रहे हैं? इस समय क्या आप अपने धर्म को भी भूल गए हैं? अहो, ये मंद बुद्धि ब्राह्मण तो इस जल में ही मुझे पकड़ने को उतावले हो रहे हैं। काम बाण से घायल होकर इनका मन बावला हो गया है। इस समय कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है कि जो इन्हें इस दुराचार से परांग मुक्त कर सके। ऐसा विचार करके उस केवट कुमारी ने महामुनि पराशर से कहा, हे महाभाग, धीरज धरिए, मैं अभी आपको परली पार पहुंचाए देती हूँ। पराशर मुनि ने उस कन्या के हितकारी वचन सुनकर हाथ छोड़ दिया और चुपचाप बैठकर पार पहुंच गए। वहां पहुंचकर कामार्थ पराशर मुनि ने जबरदस्ती उस कन्या को पकड़ लिया। तब थर थर कांपती हुई उस कन्या ने अपने सम्मुख उपस्थित मुनिराज से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरे शरीर से मछली जैसी दुर्गंधी निकल रही है। क्या इससे आपके मन में घृणा नहीं उत्पन्न होती? समान रूप वालों का ही काम जनित संयोग सुखदायी हुआ करता है। उसके ऐसा कहते ही पराशर मुनि ने अपने तपोबल से कुछ ऐसा चमत्कार कर दिया कि जिससे वह तत्काल अत्यंत रूपवती और सुमुखी स्त्री हो गई। उसी मत्स्य गंधा के शरीर से अब कस्तूरी की सुगंधी निकलकर योजन भर तक फैलने लगी। ऐसा हो जाने पर कामार्थ मुनिराज ने अपने दाहिने हाथ से उसे पकड़ लिया। इस प्रकार बेसुध होकर जब मुनिराज ने उसके साथ भोग करना चाहा, तब सत्यवती बोली, हे मुनिराज, बहुतेरे लोग और नदी के उस पार खड़े मेरे पिताजी देख रहे हैं, और फिर अतिशय दारुण संभोग रूपी पशुधन मुझे नहीं भाता। फिर भी यदि आप न माने तो रात्रि आने तक ठहरिए। मनुष्यों के लिए रात्रि में ही मैथुन्य कर्म का निर्देश है। दिन में वह यह काम निषिद्ध माना जाता है। दिन के समय मैथुन करने से बड़ा पाप होता है और बहुतेरे लोग देखते हैं। अतएव हे महाबुद्धि, इस समय आप अपने को रोकिए, क्योंकि लोक निंदा बड़ी बुरी चीज है। सत्यवती के युक्ति संगत वचन सुनकर उदार बुद्धि पराशर मुनि ने अपने पुण्य बल से तत्काल कुहासा उत्पन्न कर दिया। उस कुहासे के कारण नदी के दोनों तटों पर अंधेरा छा गया। तब उस कामिनी ने पराशर मुनि से विनय पूर्वक कहा, हे द्विज शार्दुल, मैं अभी कुमारी कन्या हूँ। आप तो संभोग करके अपनी राह चले जाएंगे। हे ब्राह्मण, आपका वीर्य व्यर्थ नहीं जाएगा। अतएव गर्भ रह गया तो मेरा क्या होगा और मैं अपने पिता को क्या जवाब दूंगी? आप तो भोग करके चले जाएंगे, किंतु उसके बाद मैं क्या करूंगी, सो बतलाइए। पराशर जी बोले, हे कांते, इस समय तुम यदि मेरा मन रख लोगी
तो बाद में भी कुमारी कन्या ही रह जाओगी। हे भीरु, हे भामिनी, तुम जो चाहो सो वर मुझसे मांग लो। सत्यवती बोली, हे मानव, आप ऐसा कुछ कर दीजिए कि जिससे मेरे माता पिता तथा अन्य लोग इस दुराचार को न जान सके। हे द्विज श्रेष्ठ, आप यह भी व्यवस्था कर दे कि मेरा कन्याव्रत न नष्ट हो और इस संभोग से जो पुत्र उत्पन्न हो वह आपके ही सदृश अद्भुत वीर्यवान हो। मेरे शरीर से ऐसी ही सुगंध सदा आती रहे और मेरा यौवन पुत्रोत निखरता जाए। पराशर मुनि बोले, हे सुंदरी सुनो, तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न पुत्र परम पवित्र तथा साक्षात विष्णु भगवान का अंशावतार होगा। हे सुंदरी, वह तुम्हारा पुत्र तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। किसी अज्ञात कारण से ही मैं तुम्हारे ऊपर आसक्त हुआ हूँ। हे सुमुखी, मुझे ऐसा मोह कभी भी नहीं हुआ था। एक से एक रूपवती अप्सराओं को देखकर भी मैंने कभी अपना धीरज नहीं खोया। दैव योग से तुम्हें देखते ही मैं कामदेव के अधीन हो गया हूँ। ऐसा समझो कि इसमें भी कोई विशेष कारण है। दैव की इच्छा का अतिक्रमण बड़ा कठिन होता है। यदि ऐसा ना होता तो तुम जैसी मैली कुचैली और दुर्गंधी कन्या को देखकर मैं क्यों इस प्रकार मोह में पड़ जाता। हे सुंदरी, तुम्हारा पुत्र पुराणों की रचना करेगा। वह वेदों का विभाजक तथा त्रिभुवन विख्यात पुत्र होगा। जी बोले, ऐसा कहने पर अपने वश में आई हुई उस कन्या के साथ भोग करके मुनि सत्तम पराशर ने तत्काल यमुना जी में स्नान किया और वहां से चल पड़ी। इधर सत्यवती उस संभोग से तत्काल गर्भवती हो गई। कालांतर में सत्यवती ने यमुना जी के द्वीप में कामदेव के समान सुंदर एक पुत्र उत्पन्न किया। उत्पन्न होते ही उस तेजस्वी पुत्र ने भी अपनी माता से कहा। जन्म के साथ ही इस वीर बालक ने अपने मन में तपो प्रक्षय दिया था। अतएव वह बोला, हे माता जी, हे महाभागे, मैं तप करने के लिए वन में जा रहा हूँ। आपकी भी जहाँ जहाँ इच्छा हो वहां जाइए। हे माता जी, जब कोई बड़ा काम आ पड़े तो मेरा स्मरण करिएगा। स्मरण करते ही मैं आपके समक्ष आप उपस्थित होऊंगा। अच्छा, आपका कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ। आप चिंता त्याग कर सुख से रहिएगा। ऐसा कहकर व्यास जी चले गए और सत्यवती भी अपने पिताजी के पास चली गई। द्वीप नदी में चारों ओर पानी से घिरी जमीन में जन्म होने के कारण ही उस बालक का नाम द्वैपन्य पड़ा। भगवान शंकर का अंशावतार होने के कारण उत्पन्न होते ही वह बालक व्यसक हो गया और तीर्थ तीर्थ में स्नान करता हुआ उत्तम तप करने लगा। इस प्रकार पराशर मुनि के वीर्य तथा सत्यवती के गर्भ से द्वैपन्य का जन्म हुआ। उन्होंने ही कलयुग को प्राप्त देखकर वेदों को अपने शाखाओं में विभाजित कर दिया। इस प्रकार वेदों का विस्तार करने के कारण महर्षि द्वैपन्य व्यास कहे जाने लगे। उन्होंने ही विभिन्न पुराण संहिताओं तथा सर्वोत्तम ग्रंथ महाभारत की रचना की। वेदों का अनेक भाग वेदों का अनेक भाग करके अपने शिष्यों को पढ़ाया, जिनके नाम थे सुमंतु, जैमिनी, पैल, वैशंपायन, असीत, देवल और व्यास जी के पुत्र शुक थे। सूत जी बोले, हे मुनियों, मैंने संक्षेप में सब कारणों को कह सुनाया। इसी प्रसंग में मैंने सत्यवती के पुत्र व्यास की उत्पत्ति का शुभ वृतांत भी बता दिया। हे श्रेष्ठ मुनिगण, व्यास जी की उत्पत्ति के विषय में किसी प्रकार का संदेह न करिएगा। महापुरुषों के जीवन चरित्र से केवल गुण ही ग्रहण करना चाहिए, अवगुण नहीं। किसी विशेष उद्देश्य से ही मछली के पेट से सत्यवती का जन्म हुआ था। महामुनि पराशर के साथ उसका प्रथम संभोग संयोग हुआ और उसके बाद राजा शंतनु ने उसके साथ विवाह किया। यदि कोई विशेष कारण ना रहता तो महामुनि पराशर का चित्त ही कामातुर न होता। धर्म के तत्व को जानने वाले महामुनि पराशर ने अकारण ऐसा अनार्य कृत्य क्यों किया। तात्पर्य यह है कि उनकी उत्पत्ति उद्देश्य विशेष को लेकर हुई थी और मैंने वह आश्चर्यकारिणी कथा कह सुनाई। श्रुति ज्ञान संपन्न जो मनुष्य इस शुभ कथा को सुनता है वह सब पापों से छुटकारा पा जाता है। उसकी कोई दुर्गति नहीं होती और वह सदा
सब तरह से सुखी रहता है। इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे द्वितीय स्कंदे भाषा टीकायां द्वितीयोऽध्यायः। ॐ श्री दुर्गा देवी नमः।